हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर टैक्सेशन में, रेसिडेंशियल स्टेटस। इससे पहले टैक्स का जितना भी बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोगों ने हमारे वीडियोस में अपलोड कर रखा है, तो एक बार उस बेसिक कंसेप्ट को गो थ्रू कर लेना बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर। लेट्स बिगिन। तो चैप्टर का नाम क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? रेसिडेंशियल स्टेटस। चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। नाउ व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस? ठीक है, हमको ये चैप्टर में ये सीखना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। एक वर्ड होता है सिटीजनशिप। अगर हम लोग बात करें किसी भी इंडिविजुअल एसएससी का, अगर हम बात करें किसी भी इंडिविजुअल एसएससी का, इफ वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल एसएससी, तो उसमें उसके कंटेक्स्ट में एक वर्ड होता है सिटीजनशिप। एक वर्ड होता है सिटीजनशिप। नाउ सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन विल बी रिगार्डेड एज इंडियन सिटीजन। कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन माना जाएगा अगर वो बाय बर्थ, अगर उसका बर्थ इंडिया में हुआ है, जिसका भी बर्थ इंडिया में हुआ है वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। क्लियर? तो सिटीजनशिप कैसे मिलता है? बाय बर्थ। हाउ डू वी क्लेम और हाउ डू वी ऑब्टेन सिटीजनशिप? इट कम्स बाय बर्थ। क्लियर? सो सिटीजनशिप क्या होता है? जिसका भी जन्म इंडिया में हुआ है वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो एक इंडिविजुअल का सिटीजनशिप अलग कंटेक्स्ट है, ठीक है, एक अलग टॉपिक है, और रेसिडेंशियल स्टेटस एक अलग टॉपिक है। सिटीजनशिप का रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सिटीजनशिप क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल का बर्थ अगर इंडिया में हुआ है तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब ये हो गया कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी गिवन प्रीवियस ईयर के लिए इंडिया का रेसिडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी गिवन प्रीवियस ईयर के लिए he can be, he may be resident of India or he may not be resident of India. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इतने सारे फिल्म स्टार हैं इंडिया में, किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सलमान खान का। सलमान खान ने शूटिंग के सिलसिले में, सलमान खान जो है इंडिया के बाहर गया था, ठीक है, और बहुत दिन इंडिया के बाहर वो रह गया, ठीक है, वो इंडिया के बाहर मान लेते हैं 340 डेज रह गया ड्यूरिंग अ गिवन प्रीवियस ईयर। वो इंडिया के बाहर 340 डेज रह गया। 340 डेज रह गया इंडिया के बाहर, मतलब इंडिया में कितना दिन था? 365 माइनस 340, दैट इज अप्रोक्सीमेटली और 25 डेज। क्लियर? और ऐसा उसने कब किया? 2022-2023 में सलमान खान इन शूटिंग के लिए इंडिया के बाहर गया हुआ था, और वो इंडिया के बाहर कितना दिन रह गया? फॉर 340 डेज। मतलब वो रिमेनिंग डेज इंडिया में था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली वो इंडिया में 25 डेज था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23। इट मींस फॉर 2022-23 सलमान खान जो कि एक इंडियन सिटीजन है बट वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा। क्लियर? इट मींस फॉर टैक्स पर्पस इन फॉर द ईयर प्रीवियस ईयर 22-23 सलमान खान जो कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया है। क्लियर? ही हैज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, बट फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा। सिमिलरली मान लो कोई भी फॉरेन का अब्रॉड से कोई क्रिकेटर, ठीक है, इंडिया में खेलने के लिए आया था, क्रिकेट खेलने के लिए आया था, और वो इंडिया में 11 मंथ्स रह गया, ठीक है, 11 मंथ्स रह गया। कोई भी क्रिकेटर, स्टीव स्मिथ, लेट अस से स्टीव स्मिथ, पहला वाला एग्जांपल सलमान खान का था, दूसरा वाला एग्जांपल स्टीव स्मिथ का है। स्टीव स्मिथ इंडिया में क्रिकेट खेलने के लिए आया था और वो अप्रोक्सीमेटली 11 मंथ्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 330 डेज वो इंडिया में रह गया, ठीक है, बहुत सारा मैचेस उसने खेला, ठीक है, और वो इंडिया में रह गया 330 डेज। और ऐसा वो कब किया? 2022-23 में। स्टीव स्मिथ जो कि एक फॉरेन क्रिकेटर है, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, बाय बर्थ वो ऑस्ट्रेलियन है, बाय सिटीजनशिप वो ऑस्ट्रेलियन है, वो इंडियन सिटीजन
नहीं है। क्लियर। तो हम क्या देख पा रहे हैं, सलमान खान एक इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में 340 डेज नहीं था, वो आउटसाइड इंडिया कितना दिन रहा, 340 डेज। प्रीवियस ईयर 2022-23 में सलमान खान जो कि एक इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया के बाहर कितना दिन रहा, 340 डेज। क्लियर। और पर्टिकुलर ईयर प्रीवियस ईयर 2022-23 के लिए सलमान खान का स्टेटस क्या होगा, वो सिटीजन ऑफ इंडिया तो है बट वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। सलमान खान जो कि एक इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में कितना दिन नहीं था, 340 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। तो फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23 वो सिटीजन ऑफ इंडिया तो है बट वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। सिमिलरली स्टीव स्मिथ जो कि एक फॉरेन क्रिकेटर है, ठीक है, अब्रॉड से आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, मतलब वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। स्टीव स्मिथ इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर 2022-23 में स्टीव स्मिथ इंडिया में 330 डेज रह गया। प्रीवियस ईयर 22-23 में स्टीव स्मिथ इंडिया में 330 डेज रह गया, 330 डेज इन इंडिया, ठीक है, 330 डेज रह गया इन इंडिया। स्टीव स्मिथ इंडिया में 330 डेज रह गया। तो फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 स्टीव स्मिथ इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा बट सिटीजनशिप उसका ऑस्ट्रेलिया का है। एक बार फिर से बता रहे हैं, सलमान खान जो कि एक इंडियन सिटीजन है, सलमान खान का स्टेटस क्या, वो एक इंडियन सिटीजन है। फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23 340 डेज वो आउटसाइड इंडिया था। प्रीवियस ईयर 2022-23 में सलमान खान 340 डेज आउटसाइड इंडिया था, इसलिए 2022-23 के लिए सलमान खान सिटीजन ऑफ इंडिया तो है बट रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। सिमिलरली स्टीव स्मिथ जो कि एक फॉरेन क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, बाय बर्थ वो उसका सिटीजनशिप क्या है, वो ऑस्ट्रेलियन है। स्टीव स्मिथ का सिटीजनशिप क्या है, वो ऑस्ट्रेलियन है। क्लियर। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, इंडिया में आया और इंडिया में 330 डेज रह गया फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23। प्रीवियस ईयर 2022-23 में इंडिया में कितना दिन रह गया, 330 डेज इन इंडिया वो रह गया। तो फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23 वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है बट वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। स्टीव स्मिथ का सिटीजनशिप क्या है, ऑस्ट्रेलियन है वो, तो उसका सिटीजनशिप तो ऑस्ट्रेलिया का है बट क्योंकि प्रीवियस ईयर 2022-23 में वो 330 डेज रह गया, इसलिए वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। तो होपफुली यहां तक क्लियर हो गया हो कि रेसिडेंशियल स्टेटस अलग चीज होता है और सिटीजनशिप अलग होता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है ये दो तरह का होता है, आइदर अ पर्सन विल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइदर अ पर्सन विल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ही विल बी रिगार्डेड एज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या तो कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा या तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। तो ये चेक कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, ठीक है। वेदर अ पर्सन, वेदर एन इंडिविजुअल इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, कंडीशंस अप्लाई करते हैं, बेसिक कंडीशंस अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, जिसमें पहला कंडीशन बोलता है he or she must be physically present in India or must be present in India. He or she must be present in India for at least 182 days. For at least 182 days. For at least 182 days. Or more during the relevant previous year. During the relevant previous year 2022-23। तो कंडीशन क्या बोलता है कि he or she must be present in India। वो he और she कोई भी हो सकता है, वो इंडियन सिटीजन हो सकता है, वो फॉरेन सिटीजन भी हो सकता है। He or she must be present in India for at least 182 days, कम से कम 182 days or more during the relevant previous year 2022-23। हमारा relevant previous year कौन सा है, 2022-23। क्लियर। तो he or she must be present in India for at least 182 days or more during the relevant previous year 2022-23। इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर प्रीवियस ईयर 2022-23 में इंडिया में आइदर 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अगर प्रीवियस ईयर 2022-23 में आइदर 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया तो सीधा आंसर हो जाएगा रेसिडेंट। कोई भी इंडिविजुअल अगर प्रीवियस ईयर 2022-23 में आइदर 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, रेसिडेंट।
क्लियर। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया, he or she must be present in India for at least 60 days, for at least 60 days during the relevant previous year, during the relevant previous year 2022-23, हमारा relevant previous year कौन सा है, 2022-23, ठीक है। and for 365 days or more during 4 previous years immediately, during 4 previous years immediately preceding the relevant, immediately preceding the relevant previous year, immediately preceding the, during 4 previous year immediately preceding the relevant previous year 2022-23, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन बोलता है ही और शी मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज, फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2022-23 एंड फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23। मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर 2022-23 में कम से कम एटलीस्ट 60 डेज या उससे ज्यादा रह गया तो वो रेसिडेंट बन सकता है। प्लस एंड सेकंड कंडीशन में 2 कंडीशन है, या तो प्रीवियस ईयर 2022-23 में 60 डेज या उससे ज्यादा, या तो प्रीवियस ईयर 2022-23 में 60 डेज या उससे ज्यादा, प्लस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर 2022-23 रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के, पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 365 डेज या फिर उससे ज्यादा रह गया तो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस इयर्स इमीडिएटली, ही और फर्स्ट कंडीशन बोलता है ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23। मतलब यहां से ये क्लियर हो रहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 में, कोई भी इंडिविजुअल अगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 में इंडिया में रह गया 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया, कोई भी इंडिविजुअल अगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 में इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया तो सीधा आंसर रेसिडेंट। कोई भी इंडिविजुअल अगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 में इंडिया में 60 डेज से कम रहा तो सीधा आंसर नॉन रेसिडेंट। अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 में इंडिया में 182 डेज या फिर उससे ज्यादा रह गया तो सीधा आंसर रेसिडेंट। अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडिया में प्रीवियस ईयर 2022-23 में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 में 60 डेज से कम रहा तो सीधा आंसर नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब दिक्कत इस बात को लेके है, अगर कोई 60 डेज से ज्यादा रहा लेकिन 182 डेज से कम रहा तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए सेकंड कंडीशन है ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज, मतलब प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन, प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन रहना पड़ेगा, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 में कम से कम 60 दिन रहना पड़ेगा एंड फॉर 365 डेज और मोर 360, इसके साथ एक और कंडीशन है 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर, पीछे का 4 प्रीवियस ईयर मिला के, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर मिला के कुल मिला के 365 डेज रहना पड़ेगा, तब जाके वो क्या लाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों में से एक, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है, एनी वन, हमको बेसिक कंडीशन में से दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है, एनी वन, ठीक है। अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आंसर विल बी रेसिडेंट, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो भी आंसर विल बी रेसिडेंट, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। तो कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है ये बेसिक कंडीशन अप्लाई करने के बाद समझ में आता है। बेसिक कंडीशन क्या बोलता है, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6
सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडिया में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 में 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया तो सीधा आंसर रेसिडेंट। क्लियर? कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडिया में ही और शी मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days or more during relevant previous year 2022-23. सेकंड कंडीशन ये बोलता है ही और शी मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 days during the relevant previous year 60 days during the relevant previous year 2022-23 and relevant previous year 2022-23 को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर, मतलब अगर हम 2022-23 से पीछे जाए तो आता है 2021-22, 2020-21, 2019-20 और 2018-19। इन 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 365 डेज अगर रह गया तो माना जाएगा रेसिडेंट। दोनों में से अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर विल बी रेसिडेंट। एक कंडीशन सेटिस्फाई किया जो कि करना है, कोई भी एक करने से हो जाएगा तो आंसर विल बी रेसिडेंट, और दोनों ही सेटिस्फाई नहीं किए तो आंसर विल बी नॉन रेसिडेंट। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। एक्सेप्शंस क्या है? व्हाट आर द एक्सेप्शंस? पहला एक्सेप्शन है सेकेंड कंडीशन नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा। ये जो सेकेंड कंडीशन है ना, ये नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा एक्सेप्शंस में। पहला कंडीशन क्या है? पहला एक्सेप्शन क्या है? एन इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है, लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, फॉर एम्प्लॉयमेंट, कोई भी इंडियन सिटीजन जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए सेकेंड कंडीशन नॉन ऑपरेटिव रहेगा, उसके लिए सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं रहेगा, उसको लिए सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड एक्सेप्शन बोलता है कोई भी इंडियन सिटीजन एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया as a crew member of an Indian ship, कोई भी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्रू मेंबर मतलब जो शिप में काम करते हैं ना उनको बोलते हैं क्रू मेंबर्स। तो इंडियन शिप में अगर कोई भी इंडियन सिटीजन एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए भी सेकंड कंडीशन नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा। और थर्ड जो एक्सेप्शन है वो क्या बोलता है? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? हर वो इंडिविजुअल जिसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, हर वो इंडिविजुअल जो अब्रॉड में जाके शिफ्ट हो चुका है, जो अब्रॉड में जाके बस गया है और उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, उनको हम लोग बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही कम्स टू विजिट इंडिया, थर्ड एक्सेप्शन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर कम्स टू विजिट इंडिया तो हम लोग चेक करेंगे उस इंडिविजुअल का टोटल इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का टोटल इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है तो जनरल रूल क्या है? 60 डेज। इसके जगह रूल क्या हो जाएगा? 120 डेज। इसके जगह रूल क्या हो जाएगा? 120 डेज। कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया, ठीक है, और उसका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो जनरल रूल क्या हो जाएगा? सेकंड रूल क्या हो जाएगा? सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा? ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 days during the relevant previous year and for 365 days or more during the 4 previous years immediately preceding the relevant previous year. Clear? Immediately preceding the relevant previous year. लेकिन अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आ रहा है, ठीक है, टू विजिट इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया और उसका टोटल इनकम 15 लाख से कम है, उसका टोटल इनकम 15 लाख से कम है, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो 120 डेज के जगह यहां पे चेंज हो जाएगा 182 डेज। तो उस केस में सेकंड कंडीशन कैसे रीड करना है? ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days during the relevant previous year 2022-23 and for 365 days or more during 4 previous years immediately preceding the relevant previous year. Clear? तो ऐसे जनरल रूल क्या है? 60 days। जनरल रूल क्या है? 60 days।
लेकिन अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया और उसका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 60 डेज के जगह 120 डेज। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया और उसका टोटल इनकम 15 लाख से कम है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जनरल रूल 60 डेज के जगह 182 डेज। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।